एक साहूकार सट्टे से बहुत सारा धन कमाकर घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसके पास सोन चिड़ी का एक सूंड था। साहूकार ने 10 आने देकर सगुन के नाम पर सूंड खरीद लिया। आगे बढ़ने पर उसे एक सोन चिड़ी मिली। सोन चिड़ी भी उसके साथ हो लिया। अब दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कीचड़ में एक मेढक फंसा है। सोन चिड़ी के कहने पर साहूकार ने मेढक को निकाल दिया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक शेर दलदल में फंसा है। साहूकार ने उसे भी निकाल दिया। अब वे एक नगर में पहुंचे। सोन चिड़ी एक सुंदर स्त्री बन गई और उसने साहूकार से कहा कि तुम जाकर राजा के यहाँ नौकरी करो, लेकिन रोज के लाख टके से कम मत लेना। राजा ने कोई बड़ा गुणी समझकर लाख टके रोज पर रख लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो उसके हाथ की अंगूठी काले नाग की बांबी में जा गिरी। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि मेरी अंगूठी बांबी से निकाल कर लाओ। दरबारियों ने कहा कि हुजूर, लखटकिया रोज के लाखों टके लेता है, वही यह काम करेगा। तब राजा ने लखटकिया को अंगूठी लाने का हुक्म दिया। लखटकिया घर गया तो उनकी स्त्री ने कहा कि तुम उस मेंढक के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। साहूकार ने जाकर मेढक से कहा तो मेढक ने बांभी में घुसकर अंगूठी ला दी। लखटकिया की सफलता पर सारे दरबारी जलने लगे। राजा के पेट में बहुत दर्द होने लगा। वैद्यों ने कहा सिंहनी का दूध पीने से दर्द ठीक हो जाएगा। दरबारियों के कहने पर राजा ने फिर लखटकिये को भेज दिया, लेकिन राजा को चिंता होने लगी कि लखटकिये के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लखटकिया अपनी स्त्री के कहने पर उसी सिंह के पास गया। उसने सिंहनी का दूध निकाल कर राजा को ला कर दे दिया। अब राजा पहले की तरह ठीक हो गया। राजा प्रसन्न होकर लखटकिये को ढेर सारा इनाम दिया। अब लखटकिये पर दरबारी और भी जलने लगे। राजा की नाइन लखटकिये के घर उसकी पत्नी के बाल गूंथने के लिए जाया करती थी। लखटकिये की पत्नी के बाल सोने के थे। वह नाइन को सोने चांदी के आंखों का थाल भर कर दिया करती थी। दरबारियों ने नाइन को लालच देकर लखटकिये को मारने की योजना बनाई। एक दिन अवसर पाकर नाइन ने राजा से कहा, अन्नदाता, आपके माता पिता को गुजरे कई वर्ष हो गए, आपने कभी उनका हाल चाल भी नहीं पूछवाया। आपके पास तो लखटकिये जैसा होशियार आदमी है, वह शीघ्र ही आपके माता पिता की खबर लेकर आ जाएगा। अगले दिन दरबार में आते ही राजा ने लखटकिये को हुक्म दिया स्वर्ग जाने का। लखटकिया उदास मुंह लेकर घर पर आया तो उसकी स्त्री ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम खुद ही कर दूंगी। उसने चुपचाप अपने पति को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम 7-8 महीने इसी कमरे में रहो। कमरे में ही सारी व्यवस्था कर दी गई। लखटकिये की स्त्री सोन चिड़ी लखटकिये का वेश बनाकर उस स्थल पर जा पहुंची जहां नाई ने लखटकिये को स्वर्ग भेजने की सारी तैयारी कर रखी थी। झोपड़ी के आकार की एक बड़ी चिता बनाई गई थी और उसे जलाने के लिए बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। चिता में कई मोरियां बनाई गई थी। राजा समेत सारा नगर वहां इकट्ठा हो रहा था। नगाड़े बज रहे थे। लखटकिये को उस झोंपड़े में भेज दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। लखटकिया जो वास्तव में सोन चिड़ी ही थी, सोन चिड़ी बनकर मोरी से बाहर निकलकर अपने घर आ गई और घर आकर फिर स्त्री का रूप धारण कर लिया। समय गुजरता गया। एक दिन लखटकिये की स्त्री ने अपने पति को बाहर निकाला। उसके बाल और नाखून बहुत बढ़ गए थे और वह सहसा ही पहचाना नहीं जा सकता था। उसने अपने पति को सारा किस्सा कह सुनाया और उसे दरबार में भेज दिया। अब लखटकिया स्वर्ग से सीधे राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा से बोला, हुजूर, मुझे कई माह पहले स्वर्ग भेजा गया था। मैं बड़े राजा और रानी जी से मिलकर आ रहा हूँ। तब राजा ने उत्सुकता पूर्वक अपने माँ बाप का समाचार पूछने लगा। लखटकिये ने कहा कि हुजूर, वहाँ और तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ नाई और नाइन नहीं है। आपके पिताजी के बाल बहुत बड़े हो गए हैं और माताजी का सिर भी यहाँ से जाने के बाद कभी गूंथा नहीं गया। आपके पिताजी ने हुक्म दिया है कि अपने नाई और नाइन को जाते ही भेज देना। माता पिता के कष्ट को समझकर राजा ने उसी समय हुक्म दिया कि हमारे नाई और नाइन को शीघ्र स्वर्ग भेजा जाए। स्वर्ग जाने की तरकीब पहले आजमाई जा चुकी थी। मैदान में उसी तरह की 2 चिताएं बनाई गईं। सारा नगर इकट्ठा हो गया। नगाड़े बजने लगे। नाई और नाइन को स्वर्ग भेज दिया गया। उधर लखटकिये की स्त्री ने अपने पति से कहा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। दोनों वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर स्त्री सोन चिड़ी बनकर आसमान में जा उड़ी और साहूकार अपने घर को चला गया। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर दिल से शुक्रिया। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।